ओम साईं राम। साईं बाबा जी अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि हमें बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हम खुशियाँ अपने बेटे के लिए देखते हैं, वैसे ही खुशियाँ हमें अपनी बेटी के लिए देखनी चाहिए। जैसा कि एक बार एक औरत अपने बहू बेटे को बोलती है कि मुझे पोता चाहिए और मैं कल पंडित जी से भविष्य जानकर आऊँगी कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी बहू को बेटी होती है। वह बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बहू को बहुत भला बुरा कहती है कि तूने बेटी पैदा कर दी, तूने पोता नहीं दिया मुझे। तो वो बहुत दुखी रहने लगती है। तो बहू रोते हुए बाबा जी के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, मैं इनको पोता नहीं दे पाई, मैंने पुत्री को जन्म दिया है। तो बाबा जी क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया, अगर बेटा नहीं हुआ तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए। बेटी हुई तो क्या बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हें बेटी हुई है। तुम इसका लालन पालन अच्छे से करो, इसे अच्छे संस्कार दो ताकि ये दूसरे के घरों में जाकर ये संस्कार दे सके और उसको पढ़ाओ लिखाओ ताकि ये अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। और अगर बेटा होता तो वो शादी करके अपनी पत्नी को लेकर चला जाता। फिर क्या करती तुम? बेटी तो हमेशा माँ बाप के पास ही रहती है, चाहे वो शादी करके दूसरे घर चली जाए, दूसरा घर बसा भी ले, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के प्रति ही लगा रहता है और वह माता पिता की अपनी सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। जाओ, इस बेटी का अच्छे से लालन पालन करो, मेरा आशीर्वाद है तुम पर। वो अपने घर जाती है और फिर उसी तरह से अपना बच्ची का लालन पालन करती है। एक दिन उसकी सास के सपने में साईं बाबा जी आए। साईं बाबा जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम अपनी पोती का लालन पालन पोते की तरह करो, जैसे तुमने अपनी बेटी का लालन पालन किया उसी तरह से इसका भी लालन पालन करो। यह भी तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे काम आएगी और तुम्हें हमेशा सुखी रखेगी। यह देखकर वो उठ जाती है और अपनी बहू से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। आज से मैं भी अपनी पोती का लालन पालन पोते की तरह करूँगी। इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह से बाबा जी ने बेटा और बेटी का भेद मिटाया और उनको खुश रहने का आशीर्वाद दिया।